राशिद शरीफ की आवाज है। राशिद शरीफ भाई मुझे जरा बता दीजिए, खाली मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है कि क्या इस्लाम के अंदर अगर महिलाओं को बराबरी का हक दे दिया जाए, जो इस बात को कोर्ट कह रही है कि तलाक बिद्दत जैसी प्रथाएं जो होती हैं वो सही नहीं है और ऐसी अनन्य प्रथाएं हैं, लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल पर ले आई जाए, घर में जो बेटियां हैं उनको बेटों के समान अधिकार मिले, इन सब चीजों को अगर लाया जाता है तो राशिद शरीफ क्या परेशानी है? यही तो परेशानी है। नहीं सर आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि औरतों को जो हिस्सा मिला, जो हक मिला, वो इस्लाम से मिला, कोई दूसरी कौम से नहीं मिला। मैं शहजाद जी को बोलना चाहता हूं, की बातें ना करिए। जब से एक मिनट मैंने पॉइंट सवाल आपसे मैं शहजाद जी का एक ही सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि बार बार है सो वो बोलते जा रहे हैं कि हिंदू अगर करता है छोटी लड़की से बच्ची से तो उसको सजा होती, मुसलमान अगर करता है तो शरीयत बुला लेता है। शहजाद जी आप टीवी पे बैठे एक 10 केस बता दो 8-9 साल की बच्ची के जो बार बार गुमराह कर रहे हैं, आप बैठ के लोगों को गुमराह टीवी पे बैठ के मुसलमानों के बारे में जो अलान फलान गिर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 10 केस बता दो क्या शरिया के मुताबिक लड़की की कोई शादी की उम्र है इसके बाद वो शादी कर सकती है? एक सेकंड 10 साल सिर्फ 10 केस बताओ, उसके बाद मैं मानूंगा। आप ही की बात ऐसा है कि ये पर्सनल लॉ का डिफेंस केवल मुसलमानों को अलाउड है कि 18 से कम की बच्चियों के साथ भी शादी करे, और अगर ऐसे केस नहीं है तो फिर भाई कानून आने दो, क्यों आप बिदक रहे इतना? और आप बोल रहे सेम अधिकार है महिलाओं के और मर्द के, महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? राशिद साहब बताओ, महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? गुमराह मत करो, है क्या? आप नहीं देखो ये एड्रेस नहीं, अगर हिंदू का कानून 50 में बदल देना है, मुस्लिम के कानून को टच नहीं करना है, मुस्लिम का कानून टच भी ना हो, हिंदू कानून 1950 में। हिंदू भाई इतना प्रोग्रेसिव है। आप कराएंगे 4 शादियां घरवाली दे, आप 4 शादियों की इजाजत देंगे घरवाली को? इस सवाल का जवाब आप देंगे इजाजत? ये अधिकार केवल आपको कैसे होगा? नहीं, ये अधिकार केवल आपको कैसे होगा? विवेक को नहीं है, स्वयं जी को नहीं है, नव्यान को नहीं है, महिलाओं को नहीं है, केवल राशिद जी को होना चाहिए। आपको आप इजाजत दो घर वाली। राशिद शरीफ में एक बात बोलूं सर, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास दोबारा लौट करके आया था कि राशिद शरीफ बड़ा कोई कड़ा तर्क दे देंगे ऐसा कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई यूसीसी क्यों नुकसान दे। राशिद शरीफ ऐसा बोलेंगे कि लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। नहीं कर नहीं पाए सर। अमितोष पारेख कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में विवेक जी आपके पास में आ रहा हूं। अमितोष पारेख। आनंद, अभी एक सवाल उठा प्यूबर्टी का जो मेरे मित्र शहजाद ने उठाया था, बिल्कुल सही पॉइंट है, मैं उसको क्लैरिफाई और क्लियर भी कर देता हूँ। रिजोल्यूशन नंबर 2171/23 ऑफ यंग गर्ल्स मैरिज बिटवीन द राइट ऑफ द गार्जियन, द गर्ल्स वेलफेयर एंड द एक्सटेंट ऑफ रूरल अथॉरिटी, इसमें साफ तौर से एप्लीकेबल करा हुआ है। और द रिजॉल्व द फॉलोइंग: अ यंग गर्ल इज समवन हु हैज नॉट रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड द एप्रोप्रिएट एज फॉर मैरिज फॉर 15 to 16 years ओल्ड। दैट मीन्स जो बच्चियां हैं उनके अगर अधिकार दिया गया और उनको अलाउ कराओ, प्यूबर्टी को भी डिफाइन करा है, क्या दिक्कत है? अब मैं आपको बताता हूं, डिवोर्स के अंदर में महिलाओं को अलाउ नहीं है, डिवोर्स मेल को अलाउ है। कस्टडी में मदर 7 years की एज में ले सकती है, फादर नेचुरल गार्जियन है। विटनेस में हाफ ऑफ मैन मानी जाती है और महिला 1 man इज इक्वल टू 2 women मानी जाती है। पॉलीगैमी में एज ऑफ कंसेंट इज 15 years, मिनिमम 9 years है। आप काउंटर कर दीजिए ना भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? या तो आप शरिया के प्रोफेसर हैं या आप शरिया के एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। भारत के संविधान की आपको अक्ल नहीं है और देश के बीच में बैठ के यहाँ पर प्यूबर्टी को डिफाइन करने बैठे, बीच में क्यों बोलना है? बीच में क्यों बोलना है विवेक श्रीवास्तव? मुझे नहीं पता आपने LLB की पढ़ाई करी है या नहीं करी है। LLB की पढ़ाई में मुस्लिम लॉ एक सब्जेक्ट। आप छोड़ो, हमने रेडिकलाइजेशन की पढ़ाई नहीं करी, LLB की तो पढ़ाई करी है। हमने कट्टरता को बचाने की पढ़ाई नहीं करी। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठ के बोलते हैं मुस्लिम लॉ में अमितोष पारेख मेरे पास चर्चा में वक्त कम है, 30 सेकंड में विवेक श्रीवास्तव आपके पास में आ जाता हूं। जिस सवाल को लेकर के मैं राशिद शरीफ के पास गया था, वही सवाल लेकर के मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास में आ जाता हूं। मुझे बता दीजिए जरा कि अगर लड़कियों को ये आजादी मिल जाए कि भाई मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल हो जाए, लड़कियों को आजादी मिल जाए कि भाई जिस घर में वो पैदा हो रही हैं उसमें उनको उनके भाई के बराबर का हक मिल जाए, लड़कियों को ये हक मिल जाए कि भाई कोई भी उनको तलाक जो देगा वो कानून की जो डिफाइंड प्रक्रिया है उनके मुताबिक ही दे सकता है, एलिमनी भी डिफाइन हो जाए। विवेक श्रीवास्तव आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी और यहाँ पे तो घोषित कर दिया गया कि मुसलमान जाहिल हैं। इस्लाम में तो भाई साहब औरतों को दबाया जाता है। सर जो यूसीसी जो कहता है आर्टिकल 44 जो कहता है, मैं तो उसकी बातें कर रहा हूँ।
मैं आधा मिनट बोल लूं अगर आपकी बड़ी कृपा हो, फिर आप बोलेंगे बीच में क्यों आते हैं। समय आपने बताइए मुझे सर। पूरा एक्सप्लेन करने का। मैं तो शहजाद से प्रश्न पूछना चाहता था, बड़ी क्लियर सी बात है। 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो अब इस मोहब्बत को थोड़ा विराम कहा- दीजिए सर, पहले उत्तर दे दीजिए। अरे मेरे को बोलने दो यार, यहाँ मैं उठ जाऊं, तुम ज्यादा समझदार हो तो। हाँ। 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर पहले बोला गया एक आदमी एक ही औरत से शादी करेगा। लेकिन जब वॉर हुए और औरतें बेवा होने लगी, हाँ। तब इसको मॉडिफाई करके बोला गया अगर पहली औरत अलाउ करेगी तब आप दूसरी ला सकते हैं, अगर उसके बाद वेश्यावृत्ति के अलावा कोई रास्ता ना हो। और हमारे धर्म में उस वक्त श्रीमान जी कोई लिमिट नहीं थी शादियों की। ठीक बहुत है। बड़े प्रोग्रेस से विवेक श्रीवास्तव जी, कोई limit मैं नहीं थी। अगर ये हमारी इस्लामिक जितनी मर्जी स्टडीज पे कोई शादियां आज करो, चर्चा करते होती तो रहिए। आपका व्याख्यान काफी काम आता, लेकिन सर जो आज की टॉपिक थी उस पर ये व्याख्यान आपके किसी काम का रहा नहीं। बहुत खेद के साथ मैं कह रहा हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।